बिहार चुनाव के लिए बड़ी सरगर्मी, बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान। बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है। बातचीत अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों और प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं। जब पीएम हैं तो मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो चिराग पासवान ने बात कही है बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर। बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो फिर मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और पहले भी जो प्रधानमंत्री के प्रति चिराग पासवान का आदर सम्मान देखने को मिलता रहा है, एक जुड़ाव अलग से देखने को मिलता रहा है। और प्रधानमंत्री के अगर युवा नेताओं में बात की जाए तो चिराग पासवान बेहद करीबी भी हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान कई मायनों में कई बातें कह जाता है। वो ये कि सीट बंटवारे को लेकर चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का हर नेता को अधिकार है जब सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और एनडीए के घटक दल हैं वो, तो जाहिर सी बात है अपनी मांग हर कोई रख सकता है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने 30 सीटों की मांग की। हालांकि जीतन राम मांझी की हम जो पार्टी है, हम पार्टी, उसके साथ खींचतान की स्थिति थोड़ी बहुत रही है सीटों को लेकर। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान, बातचीत अब अपने अंतिम चरण में है। हम सभी मुद्दों पर प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये बड़ी बात कही, जब प्रधानमंत्री हैं तो फिर मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे रास्ता साफ होता नजर आ रहा है सीट बंटवारे को लेकर, यानी कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान को सीटें देगा, शायद उस पर वो सहमत हो सकते हैं। शायद वो प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक इस गठबंधन में संयम के साथ काम कर सकते हैं। ये आदर्श को दर्शाता है, ये रिगार्ड को दर्शाता है, ये संबंधों को दर्शाता है। का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार। टोटल टीवी के एसिड राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या माना जाए, चिराग के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? उन्होंने कहा जब पीएम है तो मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो प्रधानमंत्री कह देंगे वो फाइनल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और जो पूरा दबाव राजनीतिक तौर पर बनाने की कोशिश एनडीए घटक दल कर रही है, उस कड़ी में यहाँ पर चिराग पासवान ने भी ये मैसेज दिया है, बात बन जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं पर पूरा भरोसा। और ऐसे में जब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, अब ये गणित जो लगाया जा रहा है, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, तो बहुत ज्यादा नाराज बहुत दूर तक वो नहीं जा पाएंगे। ये पहले से अंदाजा एनडीए के शीर्ष नेताओं का है और इसलिए बातचीत के लिए मानवरअव्वल कोशिश की गई, क्योंकि जो पार्टियां दबाव बना रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाए और एक दबाव वो सिर्फ नेतृत्व पर बना पाए। ये कोशिश और इस प्रेशर पॉलिटिक्स को हर कोई समझता है। लिहाजा चिराग पासवान के जो ये बयान है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बात बन जाएगी और उनको शीर्ष नेताओं पर जो भरोसा है, क्योंकि वो नाराजगी वो बहुत दूर तक लेकर नहीं जा सकते और कहीं ना कहीं पूरा उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा। दूसरा यही वजह है कि एनडीए के घटक दल खींचतान तो करेंगे, लेकिन कमोबेश ये कोशिश वो करेंगे कि बात बन जाए। आखिरकार इसी का इशारा करते हुए चिराग पासवान का ये बयान नजर आ रहा है। तो ये जरूर है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले में 24 सीटें मिलती हैं, 25 सीटें मिलती हैं, ये बड़े सवाल हैं, लेकिन ये फार्मूला अब तय हो रहा है। लेकिन इस बीच जो जीतन राम मांझी का दबाव 20+ सीटों का, इसके अलावा जिस तरीके से जो कुशवाहा का बयान आया, उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला निकल आएगा, लेकिन वो भी दबाव बनाने में जुटे हैं। करीब 24 सीट उपेंद्र कुशवाहा गुट की ओर से मांगी गई है, लेकिन अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। तो फिलहाल स्थिति साफ होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा।
11 तारीख को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और इसमें सीट शेयरिंग के फार्मूले समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर वो तय कर लेंगे, लेकिन सूत्र ये दावा कर रही हैं कि जो प्रमुख चेहरे हैं चुनाव लड़ने वाले पहले चरण के, उनको मैसेज दे दिया गया है तैयारी रखें, और जैसे ही इशारा मिलेगा, क्योंकि नामांकन आज से शुरू हुआ है, 17 अक्टूबर तक चलना है, तो इस बीच नामांकन उसके आखिरी जो 3 दिन बचेंगे उस दौरान हो सकते हैं। तो इस बीच निश्चित तौर पर राजनीतिक हलचल बढ़ी रहेगी और चिराग पासवान का ये बयान सब कुछ ठीक है, शीर्ष नेताओं पर भरोसा है, इस ओर इशारा कर रहा है कि देर सबेर उनको जो फार्मूला यहाँ पर रखा जा रहा है उस पर सहमति जताते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ बिहार का चुनावी दंगल जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, दंगल आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच सीटों को लेकर भी अब अंतिम चरण में है। उम्मीद भी की जा सकती है कि सीटों पर बीच की सहमति बन सकती है, लेकिन इस बीच 40 से 43 सीटों के आसपास है जिस पर ये पेच फंसा हुआ है। सभी को संतुष्ट कर पाना आलाकमान के लिए संभव नहीं है, तो क्या कोई बीच का फॉर्मूला भी निकलकर सामने आ सकता है? वो भी देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, और जो चिराग पासवान सूत्रों के द्वारा उनकी पार्टी की ओर से जो जानकारी मिल रही है कि कई जो सीटें हैं उस पर जेडीयू का भी दावा है, बीजेपी का भी दावा है। ऐसी सीटों पर विशेष तौर पर चिराग की नजर है। खास तौर से अगर देखें, गोविंदगंज है, सिकंदरा है, महुआ है, राजा पाकड़ जैसी सीटें जिनको लेकर वो अभी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो कांग्रेस नेता भी जो दबाव बना रहे हैं, महागठबंधन पे आरजेडी की बैठक होने वाली है, उससे पहले इन सीटों पर फोकस करते हुए ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जीएमएम की बात हो, जो इस पूरे चुनाव में वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, तो महागठबंधन का भी दबाव बनकर उभरेगा। तो दूसरी तरफ एनडीए खेल में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इस पूरे माहौल में एक नया राजनीतिक उतार चढ़ाव वो देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब रणनीति कहीं ना कहीं आने वाले समय में बनती नजर आएगी। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर चिराग पासवान बोले हैं। बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है, यानी कि अब पॉजिटिव है सब कुछ। आगे धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। पूरे प्रकरण पर हमने बात की कि परतों को बताया कि किस तरह से उन्होंने ये जो मैसेज दिया है चिराग पासवान ने, वो इंडिकेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है, खासकर प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे वो एलजेपी के हित में होगा। और अब बीच का फॉर्मूला क्या कुछ निकालता है शीर्ष नेतृत्व एनडीए में, किस तरह से जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनके बंटवारे को लेकर, या टोटल ओवरऑल सीट्स 243 सीटों के बंटवारे को लेकर परफेक्ट फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी।